प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। और जनाब हम बात करते हैं पाकिस्तान के ऑलराउंडर हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान हैं। इस पर बहुत सारी गुफ्तगू की जा सकती है, जो कि PSL ड्राफ्ट भी आ रहा है, नेशनल T20 भी चल रहा है। शादाब खान मेरे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया शादाब ज्वाइन करने के लिए। पहले तो बताइएगा कि जो इंजरी है वो आपकी कैसी है, कितने दिन में आप फिट हो जाएंगे? नेशनल T20 के दौरान हमने आपको जो है वो थोड़ा सा अनफिट देखा, वेरी अनफॉर्चुनेट, बट इस वक्त लेटेस्ट क्या है शादाब? रहीम जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो काफ़ी बेहतर हूँ और स्वेलिंग वगैरह ख़त्म हो गई, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोशिश करूँगा कि सेमीफाइनल फाइनल के लिए अवेलेबल हूँ टीम के लिए। ठीक है शादाब, साथ साथ जो कि नेशनल T20 तो चल ही रहा है और वर्ल्ड कप के बाद बड़ा हंगामा खेज वर्ल्ड कप, लेकिन फिर अब PSL के ड्राफ्ट बड़े करीब हैं। और क्या कमाल की आप लोगों ने जो है वो एक ट्रेड की है जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान नजरें जमा के बैठा था। तो शादाब कितना कुछ पीछे चलता रहा, फ़ोनों के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, कॉल्स के ऊपर। बड़ा ये हैपनिंग टाइम होता है तमाम फ्रेंचाइजीज के लिए, स्पेशली जब आप कप्तान भी हों। हाँ देखें, आपको हार्ड वर्क तो हर चीज़ में चाहिए होता है। बिहाइंड द सीन बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता जब हमारे पास जो हमारी टीम है वो जिस तरह के बंदे हैं उन एज ए कैप्टन मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि मैं जिस प्लेयर का भी बोल दूं तो वो किसी न किसी तरह वो वहाँ टीम में ले आते हैं। तो इसी तरह हुआ कि नसीम शाह डेफिनेटली हर किसी को चाहिए था, लेकिन उसके पीछे जो हमारी मैनेजमेंट थी उसने बहुत मेहनत की और उसके बाद नसीम शाह हमारे पास आया। तो शादाब ख्वाहिश किसकी थी? क्योंकि ज़ाहिर बात है ये चीज़ें तो आ गई थी। अब मैं तो खैर ये दूसरी फ्रेंचाइज का मामला है, मैं उसमें आपको नहीं लाऊंगा कि कैसे वहाँ से इनिशिएट हुआ, लेकिन आप लोगों की तरफ से मतलब आपकी क्या ख्वाहिश थी कि मामला कहाँ तक गया? सुना है इधर उधर होता रहा फ्रेंचाइज के बीच में, तो इसमें आपका कितना इंटरेस्ट था? देखिए, ख्वाब मेरा नसीम का अभी से नहीं, जब नसीम को इतना कोई नहीं जानता था उस टाइम से मैंने बोला हुआ था, लेकिन उस टाइम से ही मुझे नहीं मिल रहा था नसीम शाह, क्योंकि मुझे मेरा फेवरेट बॉलर था शुरू से, क्योंकि मुझे उसका एक्शन अच्छा लगता था, तो मुझे लगता था कि वो हमारे टीम में होना चाहिए। सही। जब मैं फर्स्ट टाइम कैप्टन बना था तो मेरे ख्याल से वो इमर्जिंग कैटेगरी में आया था, तो उस टाइम से मैं पीछे लगा हूँ, क्योंकि मैं एक रिहैब कर रहा था और इसको मैंने NCA में देखा था, तो डेफिनेटली मैं चाह रहा था कि ये हमारी टीम में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अब सुपरस्टार बन गया तो दोबारा हमारी टीम में वापस आया। सर दो उभरते हुए सुपरस्टार, अब देख कहते हैं ना कुछ गिव एंड टेक होता है ये ट्रेड में, तो ये बड़ा हैवी पलड़ा बराबर करना होता है, लेकिन नसीम इतने हैवी थे कि आपने दो वहाँ पर जो है वो प्लेयर्स भी जाने दिए। वसीम जूनियर का वर्ल्ड कप बहुत अच्छा रहा, अबरार जो है वो एक बड़े राइजिंग स्टार हैं, तो मेरे ख्याल में कोयटा ने भी बहुत अच्छी ट्रेड की है शादाब भाई, ये तो मानेंगे आप? डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि वसीम ने जिस तरह हमारे लिए या पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस दे रहा था, वो बहुत अच्छी फॉर्म में था, हमारे लिए बहुत परफॉर्मेंस दी है। दूसरा अबरार, अबरार राइजिंग स्टार है, जिस तरह के वो मिस्ट्री स्पिनर है। डेफिनेटली दोनों तरफ से सोचा गया है। ओबियसली मैं चाहता था कि अबरार को मैचेस भी मिले, क्योंकि अगर शायद वो हमारी टीम में होता तो उसको उस तरह मैचेस ना मिलते, जिसकी वजह से जी जी। मैंने कोशिश की है कि यार वो जब जितना ज्यादा खेलेगा वो पाकिस्तान टीम को ज्यादा फायदा होगा, तो वो कोशिश की है कि दोनों दोनों पार्टियों को फायदा हो। और प्ले में मेरी कोशिश ये होती है कि हमेशा प्लेयर का फायदा हो, जहाँ प्लेयर्स खेलें, ज्यादा जितने ज्यादा मैचेस खेलेंगे उसको उतना ज्यादा फायदा होता है। तो यही सोच के हमने अपने दो स्टार दिए, तो डेफिनेटली दोनों टीमों को फायदा होगा इंशाल्लाह इन दोनों चीजों से। एक और उभरते हुए स्टार जो कोयटा में स्टार बन गए थे, लेकिन आप लोगों ने उनको सही वक्त पे इस्तेमाल किया। मुझे याद है नेशनल कराची में वो छक्का हमारी आंखों के सामने लगा था, आप समझ गए होंगे, मैं आजम खान की बात कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि उनको भी मांगा गया था? अंदरूनी कहानी कुछ बता दें, अब तो डील हो गई। असल में मुझे नहीं लगता कि आजम आजम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी जो चीज मांगी गई थी वही मेरे ख्याल से यही चीजें थी। अच्छा अच्छा। जो प्लेस बाकी तो आपको मैंने बोला कि मेरे पे इतना स्ट्रेस आता नहीं है, जिस तरह सही। की मेरी मैनेजमेंट है वो इतना स्ट्रेस आता नहीं, क्योंकि आप सिर्फ प्लेयर का नाम ले लो तो वो किसी न किसी तरीके से टीम में आ जाते हैं। ठीक है, शायद आप कुछ बात करते हैं। डेफिनेटली वर्ल्ड कप अभी गुजरा और हमने देखा कि पाकिस्तान टीम की वो परफॉर्मेंस नहीं थी शादाब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, या स्पेशली स्पिन डिपार्टमेंट की। शादाब कितना, मुझे पता है आपने हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सच बोला है कि जी मुझे पता है कि मुझे मैच से बेहतर कर सकता था, मुझे बेहतर करना चाहिए था। शादाब आप खुद एवेल्यूएट कैसे करते हैं, क्योंकि भारत में वर्ल्ड कप था, क्या कंडीशंस स्पिनर्स की उस तरह मददगार नहीं थी, विकटें बहुत डिफरेंट हो गई, या आप लोग अच्छे प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर सके? आज आप खुद बताएं क्या हुआ?
देखिए एक्सक्यूज़ तो अगर मैं दूँ तो वो तो हज़ार में दे सकता हूँ, हुँ, लेकिन सिंपल ये चीज़ है कि एज़ अ बॉलिंग यूनिट स्पेशली मेरे से उस तरह बॉलिंग नहीं हुई हुँ, जिसकी वज़ह से ये हमारे हम पाकिस्तान टीम क्वालीफाई नहीं कर सकी सेमीफ़ाइनल, क्योंकि मुझे लगता था कि हमारी ऐसी टीम है कि वो फाइनल खेलने वाली टीम थी। हुँ, जिसकी वज़ह से मेरे ख़्याल से मेरे आउट ऑफ फॉर्म रहना पूरा वर्ल्ड कप में मैंने परफ़ॉर्म नहीं किया। जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें स्टेबल नहीं हो सकी और बाकी भी छोटी-छोटी गलतियाँ हम क्रंच मोमेंट को नहीं जीत पाए। तो काफ़ी जिस तरह साउथ अफ्रीका वाला मैच शायद हम हुँ, जीतते तो चीज़ें चेंज हो सकती थी, लेकिन यही ब्यूटी है क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले ऐसा लग रहा था हमारी और इंग्लैंड की टीम ऐसी थी कि हम लोग फाइनल के लिए फेवरेट थे, लेकिन जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ तो उस तरह हमारी दोनों टीमों ने परफ़ॉर्म नहीं किया। तो यही क्रिकेट की ब्यूटी है और नो डाउट मैंने परफॉर्मेंस नहीं की जिसका मुझे डेफिनेटली अफ़सोस तो है, लेकिन लाइफ़ है और यही मूव ऑन होती रहती है। आप हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते हो और कभी-कभार ऐसी चीज़ें होती हैं आप चाहते हुए भी नहीं हो पाती। तो कोशिश करूँगा कि ऐसी स्टेज दोबारा ना आए, क्योंकि मेरा जो रोल था बहुत वाइटल होता है। स्पेशली व्हाइट बॉल में अगर मिडल ओवर्स में आउट नहीं करूँगा तो टीम को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि आजकल की ऐसी क्रिकेट है कि जब अगर कोई सेट बैट्समैन एंड तक जाता है तो वो काफ़ी मुश्किल होता है रन्स रोकना। तो जिसकी वज़ह से ये हमें मुश्किलात हुई हैं। ठीक है। पहले 2 मैचेस बड़े अच्छे गए शादाब, इसमें एक मैच में तो आपने बड़ा अच्छा रेस्क्यू किया, इवन भारत के खिलाफ मैच में हम एक बड़ी अच्छी पोजीशन में थे, तो कितना अफ़सोस हुआ वो जो 150 पे 2 आउट, शायद भारत पूरे वर्ल्ड कप में किसी 1-2 मैचेस में जहाँ थोड़ा-सा हम कह सकते हैं बैकफुट तो नहीं कह सकते, लेकिन कम्पैटिटिव बड़ी सूरत-ए-हाल थी। तो शायद बड़ा दुःख हुआ कि 150 के बाद 190 के लगभग हम आउट हुए, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म रिज़वान बाबर सेट कर चुके थे, लगता था कि हम 250, 260 तक करेंगे। आई थिंक ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस वर्ल्ड कप का, जो हम बैटिंग क्लैप्स हो गए वहाँ पर। डेफ़िनेटली काफ़ी चीज़ें हुई हैं जिसकी वज़ह से ना हम उस तरह ना टैकल नहीं कर पाए। हम 2 पहले 2 मैचेस जीते। मुझे लगता है कि जो श्रीलंका वाला मैच था उसमें भी हमारी बॉलिंग यूनिट ने थोड़ा स्कोर हुआ था, हुँ, जिसकी वज़ह से ऑटोमैटिकली आपका कॉन्फिडेंस बेशक हम लोग मैच जीत गए थे, लेकिन मुझे लगता था कि बॉलिंग यूनिट का वहाँ से भी कॉन्फिडेंस शेक होना स्टार्ट हो गया था। हुँ। और जब आपका एक बड़े इवेंट में कॉन्फिडेंस शेक हो जाए या आपका सेल्फ बिलीफ थोड़ा कम हो जाए तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप चाह भी रहे होते हैं फिर भी आपसे वो चीज़ें नहीं हो पाती। और ये ह्यूमन एरर भी आते रहते हैं और मुझे लगता है जो इंडिया वाला मैच भी था उसके बाद हमारी बैटिंग भी उस तरह क्लिक नहीं कर पाई जिस तरह से उस पहले 2 मैचेस में खेली थी। तो मेरे ख़्याल से अगर सम अप किया जाए तो तीनों शोबे में हम उस तरह परफ़ॉर्म नहीं कर सके जिस तरह की हमारी टीम थी। ठीक है। अब बाबर की कैप्टनसी पे भी शादाब काफ़ी बात हुई, हालाँकि आप लोग ये वर्ल्ड टी20 का सेमीफ़ाइनल खेले, फाइनल खेले, वर्ल्ड नंबर 1 रहे, टी20 रैंकिंग में भी आप लोग ऊपर आए और एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो टी20 के अंदर परफॉर्मेंसेज़ रहीं। बट उनके ऊपर भी बहुत बात हुई बाद में। मैं ये तो नहीं कहूँगा बोर्ड के डिसीजन पे आप कमेंट करें, लेकिन जो वर्ल्ड कप के अंदर कोशिशें होती रहीं, वो आप ज़रूर बता सकते हैं कि बाबर की जो कैप्टनसी थी वो आप उसको कहाँ रेट करेंगे? और दूसरा, जैसे आपने कहा कि अगर तीनों फॉर्मेट में टीम अच्छी परफॉर्मेंस ना दिखाए, तो शादाब डेफिनेटली कप्तान के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे साउथ अफ्रीका वाला मैच मुझे ऐसे लगता है कि शायद कप्तान ने अपने तौर पे बिल्कुल सही फैसले किए, लेकिन हम उसको फिनिश नहीं कर पाए। आपकी भी यही राय है? डेफ़िनेटली ख्वाब भाई, अगर एज़ अ बॉलर मैं परफ़ॉर्म नहीं कर रहा तो इसमें कप्तान का तो कोई कसूर नहीं है। वो डेफ़िनेटली प्लान होते हैं, अगर मैं अपने प्लान को एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पा रहा तो इसमें कप्तान का तो ऐसा कोई कसूर नहीं है। इंसान है, आपसे भी हमसे भी मिस्टेक हुई है, कैप्टन से भी हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों, डेफ़िनेटली हुई होंगी। हुँ, मिस्टेक्स तो हर इंसान से होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा कसूरवार कप्तान को। मेरे ख़्याल से अगर बॉलिंग या बैटिंग यूनिट या फील्डिंग तीनों शोबे में हम उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, हुँ, उसमें एक बंदे को इस तरह कसूरवार ठहराना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये टीम गेम है, इंडिविजुअल गेम तो नहीं है। हम जो हमारा 20 का 25 का स्क्वाड था, जी। अमेंडमेंट को मिला के वो एक पेज पे और एक ही तरह से सोचना, वो अगर सारे मेरे ख्याल से अगर अच्छी परफॉर्मेंस देते एज़ अ प्लेयर, हम जो 15 या 18 प्लेयर्स थे, हुँ, तो ऑब्वियसली रिजल्ट कुछ और होते, लेकिन हम तीनों शोबे में उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके जिसका ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तान में यही कल्चर है और इसको चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब एक टीम जीतती है तो हुँ।
सारा क्रेडिट भी कप्तान को दिया जाता है और जब हारती है तो सारा मलबा भी कप्तान पे डाला जाता है। तो ये कल्चर है और इस कल्चर को मुझे लगता है कि हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये टीम गेम है, इंडिविजुअल गेम नहीं है। बिल्कुल शादाब, कैप्टन तो चेंज हो गए, लेकिन मैं T20 वर्ल्ड कप भी ज़्यादा दूर नहीं है और आपकी परफॉर्मेंसेस T20 फॉरवर्ड में ज़्यादा अच्छी हैं बतौर ऑलराउंडर। लेकिन मैं दोनों सवाल कर लेता हूँ। एक तो वर्ल्ड कप को अब आप देखकर कितना स्ट्रॉन्ग कमबैक करना चाहेंगे, और दूसरा शादाब, वनडे में जो हमारी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है बॉलिंग की, स्पेशली जब नसीम नहीं थे, और स्पेशली अगर मैं आपसे पूछूं तो उसमें कितनी हम सबको मेहनत करने की ज़रूरत है, इवन आपके जो कोचिंग स्टाफ के साथ बैठना, क्योंकि T20 में हमारी टीम बहुत बेहतर है शादाब, लेकिन वनडे में हमने स्ट्रगल किया है बॉलिंग के अंदर। और डेफिनेटली हमने उस तरह की, मुझे लगता है कि जिस तरह की हमारी T20 टीम है उस तरह की, क्योंकि प्लेयर्स तो वही हैं, लेकिन डेफिनेट फॉर्मेट चेंज हुआ है और आजकल की मुझे लगता है कि वनडे क्रिकेट में सबसे मुश्किल है बॉलिंग करना। उसके लिए ऑब्वियसली मैंने अपना हर हर इंडिविजुअल का अपना प्लान होता है, लेकिन मेरा ये प्लान है कि क्योंकि मैं अभी बिग बैश भी छोड़ा है, तो मेरा ये प्लान है कि मैं 4 डे क्रिकेट खेलूं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरी वनडे बॉलिंग बेहतर होगी और उससे मेरा, क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस भी बहाल होगा इंशाल्लाह, क्योंकि अगर आप 4 डे में लंबी बॉलिंग लंबी बैटिंग करेंगे तो उससे काफ़ी चीज़ें हेल्प करेंगी। और मेरा ये प्लान है, लेकिन हर इंडिविजुअल का अपना प्लान होता है। शायद कोई उसी प्लान से ही अच्छी परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दे, तो हर बंदे का इंडिविजुअल प्लान है और उसी पे वो स्टिक रहना चाहिए। चाहे जैसा मर्जी प्लान हो, मेरा तो ये मानना है कि जो भी आप जो आपको सूट करता है आप उसको उस पे बिलीव रखो, क्योंकि हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। आपने जैसे बड़ी अच्छी बात बताई है BBL वली, और इसको आपने ऑफिशियली खुद कंफर्म भी कर दिया। शादाब, खुद आप सोचते क्या हैं एज अ पाकिस्तान मतलब प्लेयर के T20 में और वनडे में तो आप हैं, पर क्या टेस्ट मैचेस भी शादाब आप खेलना चाहते हैं फ्यूचर में जाकर? और दूसरा, अगर हम देखें तो वाइड ओपन है, चूँकि अभी हमारे पास वहाँ भी इनएक्सपीरियंस भी स्पिन अटैक है। खुद आप प्लान क्या कर रहे हैं अब आप एज अ क्रिकेटर? क्योंकि बहुत सारी अब ये भी डिबेट होती है, आई नो यू आर वेरी यंग, इसके ऊपर भी शायद टू अर्ली होगा, लेकिन आप खुद कंफर्म कर सकते हैं कि आप लोग फॉर्मेट चूज़ करते हैं कि शायद 2 फॉर्मेट खेल लें या तीनों खेलें। आप तो अभी बहुत यंग है शायद, आप खुद क्या सोचते हैं पाकिस्तान के लिए? डेफिनेटली मैं तीनों फॉर्मेट खेलना चाहता हूँ और मैं हमें आपको पता है कि जब हमारा डोमेस्टिक सीजन चल रहा होता था फर्स्ट क्लास का, उसमें हमेशा हमारी वाइट बॉल सीरीज होती रही हैं, जिसकी वजह से मैं 4 डे नहीं खेल सका। अब डिपार्टमेंट क्रिकेट वापस आया है। अगर आप रीजनल क्रिकेट हो रही होती तो उस टाइम भी, अब भी क्योंकि हम वर्ल्ड कप खेल रहे थे उस टाइम, तो फर्स्ट क्लास खत्म हो गई थी, लेकिन अब डिपार्टमेंट की वजह से वो मुझे चांस मिला है कि मैं 4 डे क्रिकेट खेल सकूं। तो 4 डे क्रिकेट खेलने का मकसद ये भी है कि मैं फॉर्म में वापस आऊँ और अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करूँ, और दूसरा टेस्ट कमबैक के लिए भी ये खेलना जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 4 डे में परफॉर्म करूँगा तो ऑब्वियसली मैं टेस्ट के लिए कमबैक कर सकता हूँ। तो मेन फोकस यही है कि अपनी स्किल को इम्प्रूव करूँ 4 डे खेल के और परफॉर्म करके टेस्ट टीम में भी जगह बनाऊँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। शादाब, तो आखिरी 1-2 सवाल के, अभी हमने देखा कि चेंज ऑफ कैप्टनसी हुई है, शान मसूद टेस्ट कैप्टन बने हैं, शाहीन इस पर T20 के वनडे के तो अभी अनाउंस नहीं रहे। आप भी बड़े अरसे वाइस कैप्टन रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंजरीज भी होती नहीं बीच में। तो शादाब, खुद आपकी क्या चॉइस है? मतलब आप चाहते हैं कि वो जो वाइस कैप्टनसी वाला जो चैप्टर है वो आपके साथ रहे, या ये भी एक प्रेशर होता है? और आपकी खुद क्या सोच है? या आप समझते हैं नहीं, मैं चूँकि इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी कैप्टनसी कर रहा हूँ, वहाँ भी आपने काफ़ी बोल्ड डिसीजन लिए, खुद ऊपर बैटिंग करने आना, अपनी टीम को जिस तरह आपने ढाला। सो आप खुद क्या सोचते हैं इस वाइस कैप्टनसी चैप्टर? क्योंकि कभी भी ऐसे लगता है जैसे कभी कोई यंग प्लेयर परफॉर्म ना करे और वो वाइस कैप्टन भी है, तो थोड़ा सा तनकीद और ज़्यादा होती है। शायद आपने भी चीज़ महसूस की होगी। देखिए, कैप्टनसी का ऐसा कोई प्रेशर तो मुझे पे नहीं है, लेकिन देखें अभी शाहीन और शानू भाई आए हैं। शाहीन ने माशाल्लाह जिस तरह की PSL में कैप्टनसी की है, 2 बारी चैंपियन, शानू भाई का जिस तरह का एटीट्यूड है, वो डेफिनेटली चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, क्योंकि जिस तरह के वो खुद सोचते हैं। तो ऑब्वियसली जब आपका लीडर एक बारी सोचना स्टार्ट कर दे तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। दूसरा, अगर मेरी वाइस कैप्टनसी, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि वाइस कैप्टनसी का इतना कोई प्रेशर मैं लेता भी नहीं वैसे भी कैप्टनसी का, क्योंकि जब भी कोई चीज़ मुझे एक ज़िम्मेदारी ज़्यादा दी जाए तो मुझे लगता है कि मैं प्रेशर सिचुएशन में ज़्यादा अच्छा खेलता हूँ। तो अ, ऐसा कोई प्रेशर वाला तो नहीं है, लेकिन क्रिटिसाइज़ तो डेफ़िनेटली, अगर परफ़ॉर्मेंस नहीं होती तो ऑब्वियसली वो बनता है। लेकिन मुझे लगता है जो क्रिटिसाइज़ होना चाहिए वो परफ़ॉर्मेंस की हद तक हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन
हम लोग थोड़े हमारे यहाँ पर्सनल चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जिस चीज़ का थोड़ा दुःख भी होता है कि हम एक क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट पे बात होनी चाहिए। क्रिकेट में परफ़ॉर्मेंस नहीं होती तो क्रिकेट की परफ़ॉर्मेंस पे ही बात की जाए। अच्छा, आखिर में वो एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ शादाब, अनफॉर्चुनेटली आपको इंजरी हुई लेकिन आप बड़े हिम्मत करके आप कंधे पे सवार थे और पीछे, तो वो लोगों ने कहा जी वहाँ एम्बुलेंस तो खड़ी थी। शादाब आज बता दें, बोर्ड पे बड़ी तनकीद हुई कि पता नहीं शायद कुछ चीज़ थी नहीं, तो वो क्या जल्दी-जल्दी में ये फैसला हो गया, वो आपकी चॉइस थी? वहाँ पे ऐसा असल में वो इतना मुझे पेन हो रहा था कि हुँ, मैं चाह रहा था कि मैं बस जाऊँ और कहीं हुँ, बेड पे लेट जाऊँ, तो और कोई ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा था। हुँ। क्योंकि आप उस पेन में ऑब्वियसली अल्लाह ना करे कोई ऐसा किसी को पेन हो, लेकिन उस पेन में समझ नहीं आ रही थी, तो मैं चाह रहा था कि बस जितना जल्दी हो सके मैं ड्रेसिंग रूम में जाऊँ, तो हुँ। इस वजह से वो ऐसा डिसीजन हुआ। ठीक है। आखिर में शादाब, इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से, चूँकि आप बड़े यंग एज में कैप्टन बने यहाँ पर, आप इसी फ्रेंचाइज़ में आए, आपने यहीं तरक्की की और फिर हमने देखा कि अभी बड़ी ज़बरदस्त एक आप लोग की ना बेसबॉल आप पीएसएल में लेकर आए। सबसे पहले आप लोगों ने मार-धाड़ वाली क्रिकेट शुरू की। तो इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? और बहुत सारे आपके प्लेयर्स मुझे जो लिस्टें अब तक पता चली, जैसे एलिक हेल्स हैं, इसी तरह गुरबाज बहुत अच्छे प्लेयर बन गए हैं, अब तो वो बहुत बड़े स्टार बनते जा रहे हैं। तो आप लोग की जो बैटिंग रिटेंशन मुझे तो बड़ी क्लियर अच्छी दिखाई दे रही हैं, लेकिन क्या क्या देख रहे हैं आप? मतलब किस डिपार्टमेंट में आप समझते हैं कि अगर रिटेंशन जो होती भी है, आई नो कि अभी आप नहीं बता सकेंगे क्योंकि ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई, लेकिन फोकस क्या है शादाब के इस जगह पर आप इस्लामाबाद के लिए अभी कुछ और देख रहे हैं? मुझे लगता है कि हम अपनी बॉलिंग यूनिट को मजबूत करना चाह रहे हैं, हुँ। और जो फिनिशर लेकिन रोल शादाब, है रोटी हम गैंग आपने तोड़ दिया, आपने अपना बंदा दूसरी फ्रेंचाइज़ में भेज दिया। देखें अभी हम जो कैटेगरीज़ वाइज़ हम बहुत ज़्यादा फँसे हुए थे। हुँ, हमारे माशाल्लाह 5 से 6 प्लेयर्स ऐसे थे जो डायमंड कैटेगरी में थे, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आप उस कैटेगरी में, क्योंकि ऑब्वियसली आप 2 रिटेन कर सकते हैं एक हुँ, कैटेगरी में, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये सबसे मुश्किल मुझे लगता है कि क्रिकेट में रिहैब के बाद ये सबसे मुश्किल काम है कि आप जब रिटेंशन होती है तो आपने अपने लोगों को बताना होता है कि हम आपको रिटेन नहीं कर सकते, तो हुँ। वो काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन यही एज़ अ प्रोफ़ेशनल एक दूसरे के हम ये चीज़ें समझते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हसन अली कराची में जाके उसको और ज़्यादा मुझे लगता है कि सूट करेगी चीज़ें, हुँ, और होपफुली उस पे भी प्रेशर कम होगा, क्योंकि एक जो दोस्ती वाला टैग होता है वो भी उस पे हुँ। उतर जाएगा, क्योंकि हमारे नहीं, यहाँ तो दोस्ती का टैग उतारने के अब लिए तो नहीं किया आपने? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, वहाँ हमारे यहाँ दोस्ती का टैग आपको अच्छा ट्रेड भी मिला वैसे। इमाद वसीम इज़ अ वेरी गुड चॉइस राइट हाँ, नाउ। ऑब्वियसली। और हम आपको मैंने बोला कि हम कैटेगरी वाइज़ भी बहुत ज़्यादा फँसे हुँ। हुए थे, जी, जी। और दूसरा उसके लिए भी बेहतर था कि दोस्ती वाला टैग खत्म हो, क्योंकि आजकल नया ट्रेंड चला हुआ है। कोई भी किसी के साथ पिक्चर आ जाए और परफॉर्मेंस ना हो तो वो दोस्ती हो जाती है। तो आजकल तो वो भी सबसे ईज़ी वे बना हुआ है। सही। चलिए आखिर में शादाब, चूँकि आप कैप्टन भी हैं, हमने देखा कि आपने वर्ल्ड कप में भी जहाँ-जहाँ मौका मिला आपने 2 बड़ी यूज़फुल इनिंग खेली, जहाँ पाकिस्तान को आपने रेस्क्यू किया। इसी तरह एशिया कप में भी एक ऐसी इनिंग थी। बतौर इस्लामाबाद यूनाइटेड कप्तान आपकी क्या सोच होगी कि वो जो ऑलराउंडर वाला पार्ट है उसको प्ले करें, या आप सोचते हैं नहीं मुझे थोड़ा-सा ज़रा स्पिन के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी है कि मैं स्पिन डिपार्टमेंट में, और इसी तरह पाकिस्तान टीम के जब आप T20 के तो रेगुलर मेंबर हैं, तो चाहेंगे कि ऑलराउंडर वाली चीज़ तो साथ चल ही रही है, लेकिन मैं जो स्पिन वाला इम्पैक्ट है उसको और बढ़ाऊँ, चूँकि लोग आपसे उसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं? डेफ़िनेटली मैं चाहूँगा तो सही कि मेरा स्पिन वाला जो डिपार्टमेंट है वो उस पे मैं और ज़्यादा इम्प्रूव करूँ। लेकिन अ, मेरे ख़्याल से मेरी बैटिंग की वज़ह से एक टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे तरीके से बनता है, तो ऑब्वियसली वो भी चाहूँगा वो साथ रहे, लेकिन मेन मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ, तो सबसे पहले तो मेरा काम है बॉलिंग में परफ़ॉर्म करना। हुँ, लेकिन आजकल के क्रिकेट में अगर आप एज़ ए ऑलराउंडर खेल रहे हो तो आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं कि आप टीम को ठीक है। रेस्क्यू कर सकें दोनों चीज़ों में, तीनों चीज़ों में। तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर आपके एक शोबे में नहीं होता तो डेफ़िनेटली आप दूसरे शोबे में करके टीम को जिताने की कोशिश करें, और ऐसी परफ़ॉर्मेंस दें जिससे टीम जीते। चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, ऐसी परफ़ॉर्मेंस हो जिससे टीम जीते। तो मेरी यही कोशिश होती है कि ऐसी परफ़ॉर्मेंस करूँ जिससे टीम जीते। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया शादाब खान। सबसे पहले तो आपको कहते हैं गेट वेल सून, कि आप जल्दी फिट हो जाएँ, और दूसरा हम थैंक यू। आपको विश करते हैं बहुत हाँ। सारी कि लंबी-लंबी आप स्पिन कराएँ, और पाकिस्तान को इस चीज़ की ज़रूरत भी है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएँगे तो कुछ पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के हवाले से बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।